हेलो एवरीवन, आई एम आर के कुशवाहा, लेक्चरर जीपी कैमूर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कोच में। यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ मोशन से जुड़े हुए करीब 25 क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे और हमेशा एग्ज़ाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं। तो वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। द बेसिक काज ऑफ मोशन इज ऑप्शन ए वेलोसिटी, बी एक्सीलरेशन, सी फोर्स, डी एनर्जी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोशन का बेसिक काज क्या होता है, कारण क्या होता है। वेग, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन त्वरण, फोर्स बल, एनर्जी यानी ऊर्जा। तो मोशन जो होता है फोर्स के कारण होता है। जब किसी भी वस्तु पर, ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक मोशन डेवलप होता है। ठीक, तो मोशन जो होता है फोर्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द कॉन्टैक्ट फोर्स इन द फॉलोइंग इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डी नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि पूछ क्या रहा है। कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्कीय बल किसको फॉलो करता है, या हिंदी में बात करें तो क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वीय बल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकत्व बल, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है यानी कि घर्षण बल। तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है ये तो घर्षण बल का नेचर होता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कांटेक्ट करते हैं, दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं। वो जो बल लगाता है, फोर्स लगाता है, वो क्या होता है, फ्रिक्शनल नेचर का होता है यानी कि घर्षण टाइप का होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत हल्की फुल्की क्वेश्चन है ये सब और बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसको भी बहुत अच्छे से आप पढ़िए। ए मैन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, हाउ कैन ही गेट ऑफ इफ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टेड बाय पुशिंग अगेंस्ट द सरफेस। तो इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए मैन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी एक व्यक्ति जो कि क्षैतिज तल पर या हॉरिजॉन्टल प्लेन पर खड़ा है। हाउ कैन गेट ऑफ इफ़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि उसको कैसे हम लोग बाहर कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज बल नहीं लग रहा है, उसके ऊपर उसको पुश धक्का नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने आ जा रहा है, ए बाय जंपिंग, बाय स्पिटिंग एंड स्नीजिंग, सी है बाय रोलिंग ऑन सरफेस, डी है रनिंग ऑन द प्लेन। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में ही लिख दिया है नो हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्सर्टिंग बाय पुशिंग एंड अगेंस्ट द सरफेस, यानी सरफेस के अगेंस्ट में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है जो कि उसको धक्का दे रहा है। तो इसमें जो जंपिंग है ये सरफेस पर क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा, एक्शन रिएक्शन के द्वारा लगता है। रोलिंग ऑन द सरफेस यानी कि हम लोग वहाँ पर रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। ठीक है, रनिंग ऑन द प्लेन यानी प्लेन पर एक सरफेस हम एक्सर्ट कर रहे हैं जिसके विरोध में विपरीत बल हम पर लगेगा। सिर्फ स्पिटिंग और स्नीजिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई फोर्स लगता हुआ नहीं दिख रहा है। और स्पिटिंग और स्नीजिंग जब हम लोग करेंगे तो जो एक्शन रिएक्शन के कारण हम बाहर धक्का दे दिए जाएंगे। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण एक्शन रिएक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड है F=m में या F=dP/dt। ठीक है, और थर्ड क्या है, एक्शन रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। द इनर्शिया इज, यानी इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया को हिंदी में क्या बोला जाता है, इसका हिंदी हमको तो नहीं पता है। इनर्शिया एन इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी, एन एक्सट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बॉडी, ए टेंसर क्वांटिटी, नन ऑफ द अबव। तो इनर्शिया क्या होता है,
इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इनर्शिया के कारण कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में है। इनर्शिया तीन तरह का होता है, एक जो होता है डायरेक्शन में होता है, एक होता है डायरेक्शन में होता है, और एक जो इनर्शिया आपका होगा एक मोशन में हो जाता है, एक डायरेक्शन में हो जाता है, और एक इनर्शिया जो है आपका रेस्ट में होता है। ठीक है, जब कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन द पोजिशन ऑफ ए रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, किसी बॉडी की टेंडेंसी होगी कि जब वो चल रहा है तो चलता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो इनर्शिया ये तीन तरह का होता है। तो इसमें जो होगा इनर्शिया किस तरह का होता है, तो इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होता है इनर्शिया का। देखिए हम यहाँ पर एक सॉरी बोलेंगे कि हमको इसका इस समय अचानक हिंदी नहीं याद आ रहा है कि इनर्शिया को क्या बोलते हैं। जड़त्व, जड़त्व बोला जाता है। द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ, किसी बॉडी की इनर्शिया को, जड़त्व को हम लोग मेजर करते हैं किसके टर्म्स में, किसके संबंध में, ए फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी जो उस पर फोर्स लगता है, बी इट्स मास, यानी उसके मास के संबंध में, तीसरा इट्स एक्सीलरेशन, यानी उसके त्वरण के संबंध में। तो जो इनर्शिया ऑफ ए बॉडी होता है ये क्या मेजर करता है किसी बॉडी का इनर्शिया, उसका मास को मेजर करता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इट्स मास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि ए 10 ग्राम बुलेट मूविंग एट 200 मीटर पर सेकेंड स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग 5 सेंटीमीटर ऑफ वुडन प्लैंक, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट विल बी, कितना हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, -2000 न्यूटन। ठीक है, और फोर्स पूछ रहा है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन में आएगा। दूसरी, तो इस वीडियो में हम लोग 6 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने बोला था शुरू में कि 25 क्वेश्चन है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसमें 6 ही क्वेश्चन है। आगे हम देखते हैं कि और सब जो क्वेश्चन है वो कहाँ चला गया है, उसको हम दूसरे वीडियो में डाल देते हैं। ओके दोस्तों, अभी आप 6 क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए और होपफुली कि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और आपको ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा।